क्या हाल चाल है आप सभी लोगों के। आई होप आप सब बढ़िया ट्रेड कर रहे होंगे और कुछ सीख रहे होंगे जरूर मेरी चैनल से। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रोफाइल की सीरीज हमने स्टार्ट की थी, उसका ये थर्ड वीडियो है। हमने पहले वीडियो में बात की थी वॉल्यूम प्रोफाइल होती क्या है, हाई वॉल्यूम नोट्स की फिर हमने डिटेल में बात की थी। अब इसमें हम पीओसी की बात करेंगे और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस जो आते हैं वो मैं आपको आगे बता दूंगा वो क्या होते हैं, उनको कैसे ट्रेड करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। एक ही प्रोफाइल में अगर मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस आ जाएँ तो ठीक है। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला टॉपिक होगा हमारा व्हाट इज़ पीओसी एंड हाउ इट वर्क्स। ठीक है, तो ये मैं आपको सीधा चार्ट पे ही समझा देता हूँ, डायरेक्टली सारी चीज़ें चार्ट पे ही समझा देता हूँ। अगर आपको पसंद आए तो हम सीधा चार्ट खोल लेंगे, अगर कमेंट वगैरह ऐसा आएगा तो कि डायरेक्ट चार्ट पे वीडियो चाहिए तो ठीक है। सबसे पहले पीओसी समझते हैं कि पीओसी होती क्या है। ठीक है, तो देखो पीओसी इसका जो फुल फॉर्म है वो है पॉइंट ऑफ कंट्रोल। ठीक है, तो वॉल्यूम प्रोफाइल की जो कोर्स है, ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल हम पढ़ते हैं इसमें जनरली आपको वीपीओसी या पीओसी ऐसे दो नाम मिल सकते हैं। अगर आप कहीं बुक वगैरह पढ़ेंगे तो इसका नाम है वॉल्यूम पॉइंट ऑफ कंट्रोल या फिर पॉइंट ऑफ कंट्रोल, आप कुछ भी कर सकते हो। मैं इसको सीधा पीओसी बोल देता हूँ, पीओसी इसका नाम है, डायरेक्टली पीओसी ही कह देते हैं। ये होती क्या है, देखो बेसिकली पीओसी किसी भी वॉल्यूम प्रोफाइल की पीक पॉइंट होती है। ठीक है, ये उस वॉल्यूम प्रोफाइल का पीक वॉल्यूम होता है उस पर्टिकुलर एरिया पे। जैसे कि कोई भी आप वॉल्यूम प्रोफाइल देखोगे तो जो हाई वॉल्यूम नोड होगा उनमें से भी जो सबसे बड़ा हाई वॉल्यूम नोड होगा उस पर एक लाइन आपको दिखेगी। ठीक है, मतलब कि इस पर्टिकुलर डे में यानी एक दिन में जो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम आया वो इस प्राइस रेंज में आया है। ठीक है, तो यहाँ पे एक लाइन ऑटोमेटिक ड्रॉ हो गई और ये आगे तक जाएगी जब तक इसको कोई प्राइस टच ना कर दे। ठीक है, अब आप इसको ऐसे समझो, पीओसी तो आप समझ गए, छोटा सा एक लाइन का बात है, लेकिन ये बहुत वॉल्यूम प्रोफाइल में, वॉल्यूम प्रोफाइल की पूरी कोर्स में पीओसी से इम्पोर्टेंट कुछ भी नहीं है। बाकी सारे चीज़ भी इम्पोर्टेंट है बट उनमें होता है ना कि एक क्या कहते हैं उसको, एक हमने कंपैरिजन कर लिया, तो पीओसी से ज़्यादा इंपॉर्टेंस किसी को मत देना। और इसका लाइव प्रूफ ये है कि ये जो पीओसी थी, इस पूरे वॉल्यूम प्रोफाइल की पीओसी बॉटम पे आई थी। ठीक है, उसके बाद एक दिन मार्केट चला, 2 दिन मार्केट चला, 3 दिन मार्केट चला। ठीक है, बेसिकली जो नेक्स्ट 3 डेज होता है हम पीछे की एक्टिविटी को भूल जाते हैं कुछ हुआ भी था। बट ये पीओसी अगर हमारे पास रहेगी तो आप ये देखो, अगर आप यहाँ पे कहीं शॉर्ट ले रहे थे तो आपका टारगेट कहाँ आता, एग्जैक्ट पीओसी से मार्केट कितनी तेज़ी में रिवर्स किया है, आपको ट्रेल करने का भी मौका नहीं दिया है मार्केट ने। तो ये पीओसी का मैजिक है। पीओसी को बिल्कुल हल्के में लेने की ज़रूरत नहीं है। पीओसी को हम दो तरीके से यूज करते हैं, एक सपोर्ट एक रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपको ना बेसिकली करना क्या है, अगर आप किसी भी ट्रेड में हो, जैसे या तो वो बाई हो या तो वो सेल हो। ठीक है, मैं आपको व्हाइट बोर्ड पे समझाता हूँ। देखो जैसे कि मान लेते हैं कि यहाँ पे एक पीओसी ड्रॉन है। ठीक है, और आपने कहीं इधर ट्रेड लिया और आपका टारगेट है पीओसी, तो यहाँ प्राइस आते आते ना आप निकल जाना, बिल्कुल वेट मत करना पीओसी ब्रेक करने का या और ऊपर जाने का, बिल्कुल ग्रीड नहीं करना है, पीओसी से रिस्क ही नहीं लेना है। ठीक है, पीओसी पर डायरेक्टली निकल जाओ। अगर वहीं आप कहीं शॉर्ट ट्रेड में हो, ठीक है, तो और प्राइस इसको मतलब अप्रोच कर रहा है तो आप इसको टारगेट लेके निकल जाओ। बिल्कुल पीओसी से कोई छेड़खानी नहीं करते, वॉल्यूम प्रोफाइल ट्रेडर समझते हैं पीओसी की वैल्यू, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। दूसरी चीज़ आप एक और बात ध्यान में रखना कि मान लेते हैं कि ये आपकी पीओसी है एज अ रेजिस्टेंस और आपकी बाई ट्रेड यहाँ कहीं बन रही है और मतलब चलने की जगह नहीं है क्योंकि ऊपर पीओसी रेजिस्टेंस है, तो उस ट्रेड को अवॉइड करने में ही समझदारी है। हो सकता है कि आपका कुछ मूव निकल जाए, हो सकता है आपकी एक दो ट्रेड मिस हो जाए, आपको फ्रस्ट्रेशन हो, बट मोस्ट ऑफ द टाइम प्राइस यहाँ से ट्रैप करके रिवर्स करेगा ही करेगा। तो एक ट्रेडर पेशेंस का गेम है ट्रेडिंग। ठीक है, आप क्या करना, यहाँ इसको होल्ड करने का वेट करना कि पीओसी को क्रॉस करके यहाँ प्राइस होल्ड करे। अगर एकदम से निकल जाता है कोई बात नहीं, ट्रेड मिस हो गई मेरी, कोई दिक्कत नहीं है। अनंत अपॉर्चुनिटी, अनकाउंटेबल अपॉर्चुनिटीज अभी आपका वेट कर रही है, एंडलेस मार्केट है, ये बात हमेशा दिमाग में रखना। वहीं अगर ऐसा हो कि आप सेल ट्रेड ले रहे हो और नीचे कहीं दूर की या कल की या 2 दिन पहले की पीओसी हो, यहाँ ट्रेड आपकी जनरेट हो रही हो, गाइस बिल्कुल रिस्क मत लेना, इस पीओसी को पहले ब्रेक हो जाने देना तब जाके आप यहाँ पे ट्रेड लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पीओसी बहुत ज़्यादा अच्छे वे में सपोर्ट रेजिस्टेंस की तरह काम करती है, बहुत ज़्यादा। आप खुद ही देख लो कि ये जो एक बैलेंस प्रोफाइल थी, ये प्रोफाइल बैलेंस इम्बैलेंस सब आएंगी। ठीक है, इसमें जो पीओसी थी यहाँ पे, फिर अगले दिन सेम पीओसी बनी। अब क्या होता है ना, कंबाइंड पीओसी हो गई हमारी, ये दो पीओसी हमारी एक जगह पे हो गई, तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग वे में काम करेगी, बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग वे में। यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्राइस ने इसको ओपन होते ही तोड़ दिया है 9:15 में ही,
यहाँ पे एक वैल्यू बनी है और प्राइस डाउन गया है, एक पीओसी से एक पीओसी की मूवमेंट आई है और वापस प्राइस ऊपर की तरफ चला गया है। तो ना आपको ना पीओसी को हल्के में लेने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। मैं अभी आपको आगे और भी एग्जांपल दूंगा इसका, ठीक है। अभी इसके बाद हम समझते हैं कि मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन क्या होती है और हाई वॉल्यूम को मैग्नेट की तरह कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब आगे जो चार्ट्स आएंगे मैं इसमें आपको ना दोनों कॉन्सेप्ट समझाऊंगा, पीओसी और मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन का भी, ठीक है। तो इसको ऐसे समझते हैं। सबसे पहला हम एक चार्ट ले लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो वॉल्यूम प्रोफाइल है ये हमारी एक नॉर्मल वॉल्यूम प्रोफाइल होगी, समझ गए। मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन उसको कहते हैं जिसमें ना एक हाई वॉल्यूम नोड और एक और हाई वॉल्यूम नोड, या तो दो हो या तो दो से ज़्यादा हो, इसको कहते हैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब मार्केट ने कुछ यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया है, कुछ यहाँ पे दिया है। हो सकता है आपको कई बार ऐसे प्रोफाइल भी मिलेंगे, यहाँ पे एक पीओसी आ जाएगी, फिर एक पीओसी यहाँ पे आ जाएगी, फिर एक पीओसी छोटी सी यहाँ पे आ जाएगी, पीओसी कह रहा हूँ सॉरी, हाई वॉल्यूम नोड। ये हो गया हमारा मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन। मतलब क्या होगा, पूरे दिन मार्केट बहुत एक्टिव रहा और मार्केट ने सब जगह डिस्ट्रीब्यूट की, सब जगह लोड क्या कहते हैं उसको, स्क्वायर ऑफ किया या बाई किया, जो भी पोजीशन, ये मार्केट पूरे दिन एक्टिव रहता है। तो ये मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन नेक्स्ट डे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। वो कैसे मैं आपको ये बता दूँ। एक ये हमारा एक प्रोफाइल, ठीक है। इसमें हम मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशंस देखते हैं। पहली एक हाई वॉल्यूम नोड ये, जो कि खुद में एक पीओसी भी है। दूसरी हाई वॉल्यूम नोड ये। आप इसको ना नज़रअंदाज मत करना बिल्कुल भी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है। सबसे पहले तो हम हाई वॉल्यूम नोड पे एक जोन बना देते हैं। यहाँ तो ऑलरेडी एक पीओसी बनी हुई है तो जोन बनाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे क्या करते हैं, हम एक जोन बनाते हैं, ठीक है। अब देखो इसका गेम देखो। मार्केट नेक्स्ट डे यानी कि इस दिन की अगर हम बात करें, ठीक है, तो मार्केट ऊपर गया, फिर वापस से ऊपर गया और मार्केट रिवर्स करता है। तो एज ए वीएसए ट्रेडर आपको यहाँ SOW मिल जाएगा और आप यहाँ पे ट्रेड ले भी लोगे, ठीक है। तो आपको ना टारगेट समझ में नहीं आएगा। ये रहा हमारा हाई वॉल्यूम नोड का टारगेट। आपको ना यहाँ पे कैसे भी करके निकल जाना है। आप वेट नहीं कर सकते हो हाई वॉल्यूम नोड के क्रॉस करने का। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेट की तरह काम करता है, ठीक है। अभी मैं आपको एक और चीज़ दिखा देती हूँ। ये अगर चार्ट छोटा लग रहा हो तो मैं आपको डायरेक्टली स्क्रीन पे अगली वीडियो में भी दिखा दूंगा। एक यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड है और एक यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड है, ठीक है। ये मुझे इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैंने ज़्यादा जूम करके भी देखा हुआ था। तो ना आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे तो पीओसी ऑलरेडी ड्रॉन है, ये हाई वॉल्यूम नोड को हम आगे खींच लेते हैं, ठीक है। अब ये क्या हुआ कि यहाँ से एक पीओसी से मार्केट गिरा और ये देखो कहाँ आके अटका, एक हाई वॉल्यूम नोड पे। मतलब कि मार्केट एक हाई वॉल्यूम नोड से गिर रहा है और एक हाई वॉल्यूम नोड पे जाके रुक रहा है। ये जो जर्नी होती है ना मार्केट की, हाई वॉल्यूम नोड टू हाई वॉल्यूम नोड, ये एक मैग्नेट की तरह काम करती है। इसी को कहते हैं मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन एंड हाई वॉल्यूम नोड एक्ट्स एज अ स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, ठीक है। तो इसको क्या करना कि इसमें भी सेम कॉन्सेप्ट लगेगा। मैं आपको बता दूं कि अगर मान लेते हैं कि ये कोई हाई वॉल्यूम नोड है, ये कोई हाई वॉल्यूम नोड है, ठीक है। आपकी ट्रेड यहाँ बन रही है तो आप ना यहाँ पे एग्जिट कर लो। ये टारगेट की तरह लेते हैं इसको, हाई वॉल्यूम नोड को। अगर डेस्टिनेशन ट्रेड जो होती है, डेस्टिनेशन मतलब वहाँ तक जाएगा ही जाएगा। ये क्या होता है कि प्राइस ना कभी ओल्ड डे की हाई वॉल्यूम नोड पे ट्रेड कर रही होती है और किसी और अनदर डे का हाई वॉल्यूम नोड ऊपर होता है, तो फॉर श्योर अगर वीएसए का यहाँ पे सिग्नल मिल रहा हो बाई का, तो आप ट्रेड लो और ये हमारा टारगेट होगा। ये हाई वॉल्यूम नोड 1 टू हाई वॉल्यूम नोड 2, प्राइस इसी डेस्टिनेशन में ट्रेड करेगी। ये ज़्यादा आपको नहीं मिलेगा बट जिस दिन मिलेगा अच्छा खासा आपको पैसा दे के जाएगा। तो ये चीज़ें आपके दिमाग में रहनी चाहिए। ये हाई वॉल्यूम नोड देखो, यहाँ पे तीन डिस्ट्रीब्यूशन है। एक ये जो पीओसी के साथ है, एक यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड, एक यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड। मतलब 3 पॉइंट पे ट्रेडर्स बहुत एक्टिव थे, बहुत ज़्यादा वॉल्यूम था यहाँ पे, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है आपको ना, इसको एक्सटेंड करके रख देना है। यहाँ किसी दिन यहाँ प्राइस आया, एक्शन लिया, तो वहाँ कैसे क्या रिएक्ट होता है वो देखते हैं। एक और एग्जांपल आप देख लो, यहाँ पे प्राइस आया और तुरंत ऊपर गया। इसकी क्या लॉजिक थी? अगर आप ये वॉल्यूम प्रोफाइल नहीं पढ़ रहे होते, अगर आपके पास ये नहीं होता, तो यहाँ से रिवर्स करना और यहाँ से रिवर्स करना आपको समझ में नहीं आ पाता कि क्यों प्राइस ने रिवर्स किया। लेकिन चूंकि आपके पास ये जोन ऑलरेडी ड्रॉ है, अब आप समझ लोगे कि प्राइस ने एक बार यहाँ ट्रैप किया ट्रेडर्स को, एक बार यहाँ ट्रैप किया और प्राइस ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। ये देखो ऊपर की तरफ मूव कर रहा है। तो ऐसे ही प्राइस काम करता है, ठीक है। एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं। ये हमारा हाई वॉल्यूम नोड है। देखो इस प्रोफाइल में ना बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आपने इसको कभी मिस मत करना। ये बहुत स्ट्रॉन्ग एक्टिविटी होती है मल्टीपल डिस्ट्रीब्यूशन में। जो एक हाई वॉल्यूम नोड होता है, 2 हाई वॉल्यूम नोड्स दोनों अगर बड़े बड़े ब्लॉक्स में मिल गए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आप इसको बिल्कुल नज़रअंदाज नहीं कर सकते हो। आपको सिंपली क्या करना है, आप इसको आगे खींच लो।
फ्यूचर रेफरेंस में बहुत ज़्यादा काम आने वाले आपके। देखो हाई वॉल्यूम नोड में प्राइस ऊपर गया, रिवर्स किया, कहाँ से रिवर्स किया? हाई वॉल्यूम नोड में प्राइस ऊपर गया, नीचे आया, ऊपर गया, नीचे आया, कहाँ से आया? हाई वॉल्यूम नोड से। तो ये आपको ना ट्रैप होने से बचाएगा और आपको अच्छे खासे टारगेट देगा। देखो यहाँ पे प्राइस गया, नीचे आया, नेक्स्ट डे प्राइस आता है, कहाँ से रिवर्स लेता है? आपके सामने है, पीओसी, एग्जैक्ट पीओसी से रिवर्स लेता है और कहाँ आता है? अनदर डे पीओसी पे। देखो यहाँ पे जैसा कि मैंने बताया सारी चीज़ आपके सामने है। चार्ट्स पे आप देखोगे ना वॉल्यूम प्रोफाइल, आपको मैग्नेट की तरह दिखेगा कि भाई साहब ये चल क्या रहा है। ये हाई वॉल्यूम नोड को देखो हमने एक्सटेंड कर दिया, ठीक है, यहाँ से बॉटम रिवर्सल बन रहा है। क्यों बन रहा है भाई? क्योंकि यहाँ पे हाई वॉल्यूम नोड है। जो पुराना ट्रेडर यहाँ पे अपना पोजीशन एग्जीक्यूट करके बैठा है, उसने फिर से यहाँ पे बाई की है और मार्केट फिर से ऊपर की तरफ जा रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको समझनी पड़ेगी। ऐसा नहीं है कि ये कोइंसिडेंस वाली चार्ट है। एक ही फ्रेम में देखो, अगर कोइंसिडेंस रहता है कहीं कहीं मिल जाता, तो एक ही फ्रेम में इतनी सारी चीज़ें, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, ये देखो लगातार 3 पीओसी, ये तो और भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये लगातार 3 पीओसीज है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सब चीज़ें ना वीपीओसी, एचवीएन, वॉल्यूम प्रोफाइल अगर आप यूज़ कर रहे हो तो ये बहुत स्ट्रॉन्ग टूल होता है एक ट्रेडिंग जर्नी में, ठीक है। अगर आप इसको वीएसए से मैच करते हो तो ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हो जाता है, क्योंकि वीएसए और वीपीओसी या फिर वॉल्यूम प्रोफाइल दोनों आपको एक साथ चलेगा और आपको एक स्ट्रॉन्ग हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड मिलेगी, ठीक है। सॉरी बीच में। तो आई होप कि आप वॉल्यूम प्रोफाइल सीख रहे होगे। अगर आपके पास ट्रेडिंग व्यू का प्रीमियम नहीं है तो आप उसमें जाके, जो मैंने आपको पहले बताया था कि फिक्स्ड रेंज वॉल्यूम प्रोफाइल भी यूज कर सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्टिव है। दोनों सेम ही चीज़ है, तो आपको ना उसमें थोड़ा सा मेहनत लगेगा, बट क्या करें, फ्री में है तो थोड़ा बहुत आपको हाथ चलाना पड़ेगा। ये होगी हाई प्रोबेबिलिटी ट्रेड, ठीक है। तो अभी आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उसमें हम बात करेंगे कि अगर मल्टीपल पीओसीज एक बार आती हैं तो कितनी स्ट्रॉन्ग होती है, कैसे वहाँ से रिवर्सल लेता है प्राइस, फिर और आगे डिस्ट्रीब्यूशंस की बात करेंगे, बैलेंस प्रोफाइलिंग, बैलेंस प्रोफाइल, थिन एरिया, लो वॉल्यूम नोड, सारी चीज़ें हैं, ठीक है। तो आप बने रहो प्लीज़, और अगर आपको कंटेंट अच्छा लगता है, जेन्युइन लगता है, तो प्लीज़ आप सब्सक्राइब कर सकते हो। अगर आप यहाँ तक पहुँच गए तो आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड हो स्टॉक मार्केट में, ठीक है। बाकी आगे वीडियोज़ बहुत आएंगी, तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।